नमस्कार दोस्तों। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, घर मानी पिथौरागढ़। तो मैदान का सफ़र हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब हम पहाड़ी सफ़र में हैं, यानी पहाड़ी रास्तों में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहाड़ी रास्तों में आपको अगर सेफ़ ड्राइविंग करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। और अब आपको पहले तो रास्ता दिखाता हूँ मैं। और अभी हम स्लोप में जा रहे हैं, यानी नीचे को जा रहे हैं। अगर आप कभी भी पहाड़ में ड्राइव करते हैं तो सबसे मुश्किल होता है स्लोप में चलाना, क्योंकि अगर ब्रेक का सही प्रयोग नहीं किया तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो पहाड़ में चलते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि लेफ्ट साइड को छोड़ना नहीं है। वैसे तो चाहे आप मैदान में सफ़र करें या पहाड़ में सफ़र करें, लेफ्ट ड्राइविंग ही नियम है। लेकिन चूँकि मैदान में सड़कें चौड़ी होती हैं और 2 लेन ड्राइविंग होती है, तो उसमें कई लोग बीच में भी चलते हैं। लेकिन पहाड़ में आने और जाने का रास्ता एक ही होता है, आप देख रहे होंगे। ये तो फिर भी ऑल वेदर रोड है, चौड़ी बना दी है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप उतनी चौड़ी नहीं है। इसी रोड पे आना और जाना है। और आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल साइड पकड़ के चल रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि मोड़ पे अगर अचानक से सामने कोई गाड़ी आ भी जाए तो टक्कर होने की संभावना कम है। जैसे ये आई, अगर मैं बीच में चलता तो फिर अचानक से गाड़ी काटनी पड़ती और अनकंट्रोल होने का खतरा, यानी गाड़ी से कंट्रोल मैं खो सकता था। लेकिन अब मैं बिल्कुल अपनी साइड दबा के चल रहा हूँ गाड़ी। और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितनी तेज़ ढलान होगा उतना हेवी गियर इस्तेमाल करिए। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ढलाव नहीं है तो मैंने चौथा गियर डाल रखा है। और अगर कहीं पे बहुत शार्प बैंड आता है, यानी तीव्र मोड़ आता है, तो वहाँ पे तीसरा गियर डाल दीजिए या दूसरा गियर डाल दीजिए, जो भी जिस हिसाब से। कोशिश करिए कि गाड़ी गियर से कंट्रोल हो, ब्रेक कम लगाना पड़े, क्योंकि अगर आप लगातार ब्रेक लगाएंगे तो हो सकता है ब्रेक शू घिस जाएं, गर्म हो जाएं। उसके बाद ब्रेक लगाएंगे तो शायद काम ना करें। इसलिए कोशिश इस बात की कीजिए कि गाड़ी गियर से कंट्रोल हो। मैंने चौथा गियर डाल रखा है और 40 की स्पीड है, तो 40 की स्पीड में इतने स्लोप में मैं आराम से कंट्रोल कर ले रहा हूँ। सिर्फ जहाँ पे बैंड है यानी मोड़ है वहीं पे ब्रेक लगाना पड़ रहा है, वरना 40 की स्पीड में कोई इशू नहीं है गाड़ी को कंट्रोल करने में। हाँ, जहाँ पे ओवरटेक करना होगा ऑब्वियसली, जैसे अभी मैं ओवरटेक करूँगा इस ट्रक को, तो यहाँ पे तो अपनी लेन छोड़नी पड़ेगी। लेकिन उसमें भी देख लीजिए सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। ये अब रास्ता क्लियर है, तो मैंने इसको ओवरटेक किया और तुरंत फिर अपनी लेन में यानी लेफ़्ट लेन में आ गया। तो अगली बार जब भी आप ड्राइव करें, और मैं फ्रैंकली बताऊं, सच बताऊं तो मुझे मैदानी इलाके से अच्छा गाड़ी चलाना पहाड़ में लगता है। मैदानी इलाके में तो अभी मैं करीब 350 किलोमीटर चला के आया, दिल्ली से लेकर टनकपुर तक। तो उसमें से करीब 90 किलोमीटर सफ़र बिल्कुल 5th गियर में किया, यानी टॉप गियर जिसको बोलते हैं। और स्पीड भी 60, 70, 80, 100 मैक्सिमम जाता हूँ मैं। तो उसमें कभी कभी बोरियत होने लगती है, टॉप गियर डालो और चलते रहो। लेकिन पहाड़ी रास्ते में आपको लगातार अलर्ट रहना पड़ता है और बार बार गियर चेंज करना है, तो मतलब थोड़ा ड्राइविंग का टेस्ट भी हो जाता है। रास्ता भी आप देख सकते हैं, देखिए कितना लैंडस्लाइड हो रखा है ऊपर। देखिए पूरा 24 घंटे और साल भर गाड़ियाँ यहाँ लगी रहती हैं काम में, क्योंकि लैंडस्लाइड लगातार बीच बीच में होता रहता है। देखिए दीवार लगा रखी है, ऊपर से पत्थर ना आए उसे रोकने के लिए। अभी हम पहाड़ के हिसाब से प्लेन रोड से गुजर रहे हैं, थोड़ी देर बाद ऊपर चढ़ेंगे हम। लेकिन अभी ये चलती से आगे, ये घाटी जो चलती जगह है ये घाटी में स्थित है, तो घाटी में होने की वजह से इसको प्लेन भी माना जा सकता है। और आप आगे देख रहे होंगे, रोड देखिए आगे, न ढलान है न ऊंचाई है, तो यहाँ पे थोड़ी स्पीड बढ़ाई जा सकती है। ज़्यादा कितना रखेंगे, 50-60 हो सकती है, 60 से ज़्यादा तो नहीं जाएगी, क्योंकि
थोड़ा ही चलाते ही मोड़ आ जाते हैं। तो 60 पे तो कंट्रोल होती नहीं। हो सकता है जो लोग रोज चलाते हो गाड़ी यहाँ इस वाले रूट पे, मारुति के 10 बहुत चलती हैं, ऑल्टो 800 और के 10 बहुत चलती हैं। वो गाड़ियाँ छोटी भी होती हैं साइज़ में, तो उनके ड्राइवर एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग 60 की स्पीड में भी इन मोड़ों पे गाड़ी कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन हम साल में 1-2 बार आते हैं, तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना ठीक नहीं है। अगर प्लेन भी है तो इसमें 50 की स्पीड इनफ है। इसलिए मैं तो सेफ ड्राइविंग करता हूँ। लेट पहुँचूँगा नो डाउट घर, लेकिन सुरक्षित पहुँचना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि जल्दी पहुँचना। आराम से चलिए, सुरक्षित घर पहुँचिए। तो थोड़ी देर में मैं आपको जब हम लोग ऊंचाई में चढ़ेंगे उस समय की ड्राइविंग दिखाऊंगा। तो फाइनली हम लोग मेरी हिल एरिया ड्राइविंग के फेवरेट पैच पे आ चुके हैं, यानी जब गाड़ी ऊपर चढ़ानी होती है। अब ब्रेक पे मेरे पाँव जाएंगे नहीं, सिर्फ गाड़ी गियर से कंट्रोल होगी। और चौथे और तीसरे गियर की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा अमूमन नहीं लगता। कहीं पे बहुत ही शार्प बैंड हो चढ़ाई में, तभी सेकंड गियर की ज़रूरत पड़ती है, वरना तीसरे और चौथे गियर में काम चल जाता है। मैदानी इलाकों में तो बहुत ही रेयरली यूज़ होता है तीसरा गियर, वहाँ तो चौथे या पाँचवें में चलती है। लेकिन पहाड़ी इलाके में गाड़ी भी हैवी है, 4 लोग हैं, थोड़ा सामान भी है, ऊपर से चढ़ाई भी है, तो तीसरे गियर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी मैं थर्ड गियर में चल रहा हूँ। जरा रास्ता देखिए, दोनों तरफ देवदार के ही पेड़। काफी देर से ऐसा ही चल रहा था, तो हमने सोचा एक बार शूट करके आप लोगों को भी दिखा ले। खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ये देखिए, ये मैं आपको पूरा घुमा के दिखाती हूँ। और आज तो बादल और आसमान भी इतना बढ़िया हो रहा है। अभी जब हम यहाँ से थोड़ा आगे निकलेंगे तो देखिएगा, जब ये देखिए पिंक कलर का हो रहा है थोड़ा थोड़ा। रोड सकरी है लेकिन खूबसूरत बहुत है। तो अगली बार जब भी आप जाएं पहाड़ में, इसी तरह गाड़ी चलाइए। और अगर आपको लग रहा है तो मेरी दी हुई टिप्स आपके कुछ काम आ रही हैं, तो ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिलहाल तो मैं इतना ही कहूँगा कि हैप्पी जर्नी एंड सेफ ड्राइविंग। थैंक यू।